स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू अकेडमी। चारू अग्रवाल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कबीरदास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है, आपका पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो बनाए थे वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाए थे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो बिना स्किप किए देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखिए, साखी शब्द की व्याख्या करते हुए कबीर की साखियों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो कबीरदास हैं उनकी साखी के पद लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साखियों की विशेषता यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। आंसर देखिए, साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश है, यानी कि साक्षी शब्द का अपभ्रंश रूप क्या है? साखी है, ठीक है। इसका प्रयोग साक्ष्य अथवा अनुभव के अर्थ में किया जाता है। क्या अर्थ है इसका? साक्ष्य या अनुभव, ठीक है। साखियों में ज्ञानी महापुरुषों के साक्षात अनुभव अर्थात अनुभूति संबंधी उपदेश कहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए मन की पवित्रता अनिवार्य है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि साखियों में ज्ञान वैराग्य विषयक उपदेश होते हैं। कहने का अर्थ है कि साखी क्या होती है? साखी के अंदर अगर कुछ दिया होता है तो वो क्या होता है? ज्ञान वैराग्य विषयक उपदेश, यानी कि साखी में उपदेश दिए गए होते हैं, ठीक है। जो कि उपदेश किससे संबंधित होते हैं? ज्ञान से संबंधित उपदेश होते हैं। किस चीज से संबंधित होते हैं? ज्ञान से संबंधित उपदेश दिए गए होते हैं, ठीक है। और साखी शब्द किससे लिया गया है? साक्षी शब्द से लिया गया है। साक्षी शब्द जो है उसका अपभ्रंश रूप क्या होता है? साखी होता है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? अनुभव या साक्ष्य। साक्ष्य क्या होता है? सबूत, ठीक है, या तो किसी चीज का सबूत या फिर किसी चीज का अनुभव, ठीक है। और जो भी ज्ञानी महापुरुष होते हैं, ठीक है, उनका जो भी अनुभव रहा होता है, उसी अनुभव को जब वो शेयर करते हैं या लोगों को बांटते हैं, तो वो क्या कहलाती है? उपदेश कहलाती है। और वही उपदेश क्या कहलाते हैं? साखी कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कबीरदास ने साखी के जो पद लिखे हैं, कबीरदास की रचना है साखी, साखी के अंदर उन्होंने जो पद लिखे हैं उसमें उन्होंने उपदेश दिए हैं। और वो उपदेश कैसे हैं? जो भी उन्होंने अपने जीवन में अनुभव लिया, उन्हीं अनुभवों को उन्होंने शेयर किया लोगों के संग, और वही जो शेयरिंग अनुभव है, जो यानी कि जो अब हमें मिल रहे हैं, वो सब क्या है? वो साखी के पद हैं, ठीक है। आगे देखिए, साधारण रूप में साखी से अभिप्राय महापुरुषों के उपदेशात्मक वचनों से लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भी महापुरुष हैं वो जब अपने उपदेश देते हैं, जो भी अपनी ज्ञान की बातें बताते हैं, वही क्या कहलाती है? साखी कहलाती है। नीति काव्य के रचयिताओं ने नीति की बातें कहते समय साखी का ही उपयोग किया है, ठीक है। जब नीति की बातें कही नीति काव्य के रचयिताओं ने, तो उन्हें क्या नाम दिया? साखी का नाम दिया, ठीक है। साखी हिंदी के संत कवियों का प्रिय छंद रहा है। तो साखी में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? साखी छंद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साखी जो है वो हिंदी में संत कवियों के लिए प्रिय रहा है, ठीक है। कबीरदास जी ने जो साखी ये लिखी है उसमें किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा छंद का प्रयोग किया है। दोहा छंद हमें देखने के लिए यहाँ पे मिला है, ठीक है। इस छंद का रूप दोहा छंद के समान होता है, कि जो दोहा छंद है, ठीक है, इसे आप साखी छंद भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है, ठीक है, तो जो साखियों में प्रयोग होने वाला छंद होता है वो साखी छंद भी कहलाता है। तो आप चाहे साखी छंद लिख सकते हैं या फिर दोहा छंद लिख सकते हैं। वैसे कबीरदास जी ने जो छंद का प्रयोग किया है वो दोहा छंद है, ठीक है। आगे देखिए, कबीर ने साखी को ज्ञान की आग कहा है। क्या कहा है? साखी को ज्ञान की आग कहा है। ये चीज नोट रखिएगा कि कबीरदास जी ने साखी को क्या कहा है? ज्ञान की आग कहा है। इसे कोटेशन में थोड़ा सा कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, इसके लिए पंक्ति कहते हैं, साखी आखी ज्ञान की समझी देख मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। अर्थात जब अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए ज्ञान की अपेक्षा करते हैं, तब साखी द्वारा हमको वह ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि जब हम अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे होते हैं, यानी कि हम ईश्वर की खोज में यहाँ वहां भटक रहे हैं, लेकिन हमें ईश्वर प्राप्त नहीं हो गए, हम इधर उधर के चक्रों में पड़ गए हैं, तो उस समय हमें जो ज्ञान का उपदेश मिलता है, जिससे कि हम क्या है? अज्ञानता के अंधकार से बाहर आते हैं, उसमें कौन हमारी मदद करता है? साखी हमारी मदद करता है, ठीक है, जो कि हमें ज्ञान देता है और अंधकार से बाहर निकालता है, ठीक है।
यद्यपि अधिकांश विद्वान साखी को दोहा छंद ही बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने कबीरदास जी की साखी को जब पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सभी में एक ही छंद लगाया, दोहा छंद। ठीक है, तो अधिकांश विद्वानों ने क्या कहा है, साखी को दोहा छंद ही बताया है। तथापि विद्वानों का एक वर्ग इसको एक स्वतंत्र छंद ही मानता है। ठीक है, विद्वानों के एक वर्ग ने यानी कि एक ग्रुप ने विद्वानों के इसे एक स्वतंत्र छंद माना है। स्वतंत्र छंद मानने से अर्थ है साखी छंद मानना। उनका कहना है कि जो साखियां हैं वो साखी छंद में ही लिखी गई हैं। ठीक है, गोस्वामी जी साखी को दोहा से पृथक अथवा स्वतंत्र छंद मानते हैं। गोस्वामी जी कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी जो साखी हैं उन्हें क्या मानते हैं? दोहा छंद से अलग मानते हैं। पृथक मतलब अलग। ठीक है, अलग और क्या मानते हैं? स्वतंत्र छंद मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने साखी का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हुए लिखा है कि वह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय के अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। इस प्रकार सत्य को साक्षी देता हुआ ही गुरु जीवन की तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। संक्षेप में तत्व ज्ञान की शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही स्मरणीय भी। इसी कारण संत संप्रदाय में साखी का महत्व है। देखिए, रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि साखी का अर्थ क्या बताते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान बताते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि जो ज्ञान हमें सामने से दिखता है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है किसी चीज का दिखना, हमारे सामने होना। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि वो ज्ञान जो कि हमारे सामने है। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान मानते हुए रामकुमार वर्मा कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? गुरु शिष्य को प्रदान करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ है वो ज्ञान जो कि हमने अपने अनुभव से प्राप्त किया और हम उसका सबूत दे सकते हैं आपको। ठीक है, हम बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके संग ऐसा हो जाएगा, और ये हमने खुद अनुभव किया है, ये हमने जाना है। ठीक है, तो वही चीज क्या होती है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। संत संप्रदाय के में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। यानी कि देखिए, संत संप्रदाय जो है, जो कि कबीरदास जी का संप्रदाय था, वो क्या मानता था कि हम अपने जीवन में जितना भी अनुभव से ज्ञान ले गए हैं, किससे? अनुभव से जितना हम ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, उसके तो मायने हैं वो, क्योंकि सच है, क्योंकि अगर हमने अनुभव किया है किसी चीज का तो वो गलत नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान को वो इतना महत्व नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि देखिए, शास्त्रीय ज्ञान जो होता है ना, उसमें किताबों में लिखा है, ठीक है, और वो लिख के छूट गया। उनका कहना यह था कि हमने अगर अपने जीवन से कुछ सीखा और उसके बारे में हम बताते हैं तो वो लोगों को ज्यादा मदद करेगा सिर्फ किताबों में लिखी बातों से, जो कि हो सकता है सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर बात हर जगह सही नहीं होती। तो यहाँ पे जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो बेस्ट होता है किसी से भी शेयर करना। तो वही जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि जो संत संप्रदाय है, यानी कि जो संतों का संप्रदाय है जिसमें कि संत होते हैं, जैसे कि कबीरदास जी थे, तो वो क्या करते थे? अनुभव को ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, वो अनुभवी ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, इस प्रकार सत्य को साक्षी देता हुआ ही गुरु जीवन की तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। गुरु से अगर आप ज्ञान की शिक्षा लेंगे ना तो वो कैसा ज्ञान देगा? जो कि सत्य को साक्षी मानता हो। सत्य को साक्षी मानने का अर्थ है कि वो उस चीज का सबूत देंगे, वो बताएंगे कि हम जीवन में इस तरह से, इस फैसले पे इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आती है, आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप इस तरह से करें तो ये रिजल्ट आएगा, दूसरी तरीके से करें तो ये रिजल्ट आएगा। तो वहां पे आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है, आप कह सकते हैं गुरु की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है जो कि आपको उस फैसले को लेने में मदद करे। तो वही वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर कोई सही व्यक्ति आपको एक अपना सही अनुभव शेयर करे कि आप इस तरीके का फैसला लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का निष्कर्ष आएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको अपने जीवन को जीने में, अपने फैसलों को लेने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, अतः यह माना जा सकता है कि कबीरदास के समय में ही उनके शिष्य उनके प्रामाणिक कथनों को साखी के रूप में जनता के सम्मुख संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते थे। अब देखिए, कबीरदास जी तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो कबीरदास जी जब भी अपना अनुभव अपने शिष्यों से शेयर करते थे तो उनके जो शिष्य थे वो क्या करते थे? उनकी कही गई बातों को, उनकी साखी को जनता तक पहुंचाते थे। अब जनता तक सिर्फ ऐसे तो नहीं पहुंच सकती कि कबीरदास जी ने बोला और बोलते ही हमें याद हो गया। कबीरदास जी बोलते थे, उनके शिष्य उसे नोट करते थे और उनके जो
शिष्य थे वो लोगों तक अपने गुरु की बात को पहुंचाते थे। ठीक है, आगे चलकर ये साखियां गुरु के सिद्धांत वाक्य के रूप में ग्रहित हुई। यानी कि ये साखियां गुरु से, यानी कि गुरु की साखियां थी, गुरु से की कहीं कहीं बातें थी, लेकिन ये गुरु के सिद्धांत वाक्य के रूप में ग्रहित हो गई। मतलब गुरु के दिए मतलब गुरु का जो उपदेश होता है उसे गुरु के द्वारा दिया गया सिद्धांत बना दिया गया इसे। ठीक है, आगे देखते हैं साखियों की महत्ता, यानी कि साखियों का क्या महत्व है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, साखियां कबीर के अंतर्मन की प्रतिनिधि है। यानी कि अंतर्मन की प्रतिनिधि होने का क्या मतलब है कि जो कबीरदास जी हैं उनके मन के अंदर की जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करती हैं साखियां। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली, किसने प्रकाशित की? नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित की कबीर ग्रंथावली। ठीक है, इसमें कबीर की साखियों की संख्या 809 है। क्या है? 809 है। ये साखियां 59 अंशों में विभाजित हैं। इन साखियों में कबीर ने अपने निवृत्ति मूलक और प्रवृत्ति मूलक दोनों ही प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया है। कि निवृत्ति मूलक और प्रवृत्ति मूलक दोनों ही प्रकार के विचार जो है वो कबीरदास जी ने इसमें बताए हैं। कबीर की साखियां साधना और सामान्य लोक जीवन दोनों से संबंधित है। साधना और सामान्य लोक जीवन से क्या मतलब है? साधना यानी कि उन्होंने जो भी अपने साधु जीवन में जिया, उसके अलावा जो भी लोग सामान्य लोक जीवन में जीते हैं। लेकिन देखिए, हर कोई संत तो नहीं है ना, संतों का जीवन तो नहीं जीता है, मैं या आप संतों का जीवन तो नहीं जी रहे हैं, हम एक लोक जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं उन्होंने अपनी साखी में संत जीवन के बारे में भी बताया और सामान्य लोक जीवन के बारे में भी बताया है। ठीक है, लौकिक आचरण संबंधी अंगों में से चेतावनी को अंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो अगर कबीरदास जी की साखी देखें तो उसमें चेतावनी को अंग जो है, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो एक पोर्शन आता है, ये क्या है? विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साखियों में कबीर का संपूर्ण प्रतिपादन उपलब्ध होता है। यदि केवल कबीर की साखियां ही उपलब्ध होती तो भी कबीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ब्रह्म निरूपण, रहस्यवाद, गुरु महिमा, ज्ञान महिमा, बाह्याडंबर की निरर्थकता, हठ योग साधना, माया जीवन की निरूपण आदि का पूर्ण प्रतिपादन हो जाता और हमको कबीर की वाणी में किसी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव ना होता। ठीक है, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर केवल हमें कबीर की ही साखियां उपलब्ध होती तब भी कबीर द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है, ब्रह्म निरूपण है, रहस्यवाद है, गुरु महिमा है, ज्ञान महिमा है, बाह्याडंबर की निरर्थकता है। बाह्याडंबर की हम जो ये सब टोना टोटका इसमें उसमें सब उधर की चीजों में हम फंस जाते हैं, उसे कहा है। हठ योग की साधना है, माया जीव का निरूपण है आदि पूर्ण प्रतिपादन हो जाता। मतलब ये सब भी हमें फिर भी पता चलता और हमको कबीर की वाणी में किसी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव ना होता। यानी कि देखिए, अभी हमें और लोगों की भी साखियां मिली तो हमें पता चला कि भाई इन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, इनके में ये अपूर्णता है या अधूरा है। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ कबीर की ही मिली होती ना तो ये सब तो हमें ज्ञान मिलता और उनकी भाषा की अपूर्णता का भी हमें पता नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साखियों का विषय। साखियों का विषय क्या रहा? यूं तो कबीर ने साखियों में अनेक पूर्ण प्रतिपादन को प्रस्तुत किया है, यानी उन्होंने बहुत कुछ बताया है, फिर भी कुछ मुख्य मुख्य विषयों का संकेत यहाँ आवश्यक है जो निम्न प्रकार से। कुछ जो विषय हैं वो ना बहुत जरूरी हैं और बहुत ही अच्छे विषय रहे हैं वो। ठीक है, सबसे पहला आता है गुरु महिमा। गुरु महिमा के बारे में बताया है, कबीर ने गुरु को बहुत महत्व प्रदान किया है। ठीक है, जब आप कबीर जी की साखियां पढ़ेंगे तो कबीर की साखियों में आप देखेंगे कि कबीरदास जी ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। उससे रिलेटेड बहुत से पद मिलेंगे आपको जिसमें उन्होंने गुरु को ईश्वर के समान रखा है। ठीक है, उनकी साखियों में गुरु महिमा का अत्यधिक प्रतिपादन हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उनका एक ये पद देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघड़िया, अनंत दिखावन हार। तो यहाँ पे बस अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो वो ये कहते हैं कि जो सतगुरु है ना, सतगुरु की महिमा बहुत अपार है। ठीक है, अगर जो सतगुरु है वही मुझे वो दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, वही मुझे ऐसी राह दिखा सकते हैं जिससे कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर पाऊं। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा है नाम महिमा। कबीर ने भगवान नाम को वेदों पुराणों का सार बताया है। उनका कहना है कि अगर हम सिर्फ ईश्वर का नाम ले लें, ठीक है, ईश्वर का नाम लेने भर से ही हमें क्या है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। हजारों वेदों पुराणों का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त
हो जाएगा, सॉरी ज्ञान कह रही हूँ, उनका जो महत्व है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। वेदों पुराणों को जितना पढ़ने से हमें पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य हमें ईश्वर का नाम लेने भर से ही मिल जाएगा। नाम स्मरण द्वारा साधक अपने प्रभु के निकट पहुंच जाता है। उनका कहना था कि अगर हम सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं उससे ही हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, ईश्वर के और ज्यादा करीब आते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए इन्होंने एक दोहा दिया है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो अगर आपको चिंता करनी है तो हरि नाम की कीजिए। ठीक है, और किसी चीज की चिंता मत कीजिए, हरि नाम की चिंता कीजिए, ईश्वर के नाम को लेने की चिंता कीजिए। क्योंकि जो कुछ चितवे राम बिन, क्योंकि जो मन राम के बिना है, जो मन ईश्वर के बिना है, वो सोई काल के पास, वो हमेशा काल के पास होता है। काल अर्थात मृत्यु, विनाश के पास वो सोता है, यानी कि विनाश काल में उसका जीवन चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए विरह की महिमा। कबीर ने प्रेम की पूर्णता के लिए विरह को आवश्यक माना है। कबीर ने प्रेम की पूर्णता के लिए विरह को आवश्यक माना है, अर्थात अगर आपको अपने प्रेम में पूर्णता चाहिए, प्रेम को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि विरह आपके जीवन में होना चाहिए, यानी कि दुख भी आपके जीवन में आना चाहिए। विरह ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करता है। विरह यानी कि अलग होने का दुख, वो जो होता है वो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही परमात्मा से हमारी आत्मा अलग होती है, उसे जब दुख होता है तभी वो क्या है कि वो प्रेरित होती है, उसे उसके मन में ये बात आती है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के पास जाना है। तो इसके लिए उन्होंने दोहा दिया है, देखिए कबीरदास जी दोहा लिखते हैं कि विरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगिनी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। यहाँ पे देखिए अगर हम शॉर्ट में कहें कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे मन में, मेरे तन को क्या है, विरह ने पकड़ लिया है, विरह ने जकड़ लिया है, तो कोई मंत्र मुझ पे काम नहीं कर रहा है। राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में कोई जी कैसे सकता है, यानी कि राम का वियोग है, अगर आप राम से अलग हो गए हैं, ईश्वर से अलग हो गए हैं, उनका अगर आपको दुख है तो उसमें कैसे जी सकते हैं आप। और जीवे तो बोरा हुई, अगर आप जी जाते हैं तो आप केवल बोरा जाएंगे, यानी कि अर्थात पागल हो जाएंगे, या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ भी कह सकते हैं कि जीवे तो बोरा हुई, कि आप जिएंगे तो भी आपकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहेगी। आगे देखिए संसार की नश्वरता। कबीर ने संसार को नश्वर और क्षणभंगुर माना है। क्षणभंगुर मतलब कि खत्म होने वाला, एक क्षण में खत्म हो जाएगा। ठीक है, नश्वर यानी कि जो चीज आई है वो जानी है, वो अगर किसी चीज का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है, कबीर मनुष्य को बार बार चेतावनी देता है कि वह क्षणभंगुर संसार के क्षणिक विषयों को छोड़कर भगवान का स्मरण करें। वो कहते हैं कि बार बार वो समझाते हैं, वो लोगों को चेतावनी देते हैं कि ये जो क्षणभंगुर यानी कि कुछ ही समय का जो संसार है, जिसमें तुम कुछ ही समय के लिए आए हो, इस संसार में कुछ समय आने के लिए इसकी मोह माया में फंसने से अच्छा तुम ईश्वर के नाम का स्मरण करो, जिससे कि तुम्हारा मिलन ईश्वर से हो सके। इसके लिए देखिए एक दोहा दिया है कबीरदास जी ने, यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस का त्योहार को झूठे रंग न भूली। तो देखिए यहाँ पे कबीरदास जी अगर शॉर्ट में कहूँ तो वो ये कहते हैं कि ये संसार कैसा है, जैसा सेवल फूल, यानी कि बहुत ही हमें अच्छा दिखता है, आकर्षित दिखता है और अपनी ओर आकर्षित भी करता है। दिन दस के त्योहार को झूठे रंग न भूली, यानी कि 10 दिन का त्योहार है, कहना चाहते हैं कुछ दिन का ही हमारा जीवन होता है, कुछ समय का जो हमारा जीवन है, इसमें हमें बहुत से झूठे रंग देखने के लिए मिलते हैं, और वही झूठे रंग क्या है, हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और हम उन झूठे रंगों में फंस के क्या होता है, ईश्वर को भूल जाते हैं। ठीक है, इस संसार की मोह माया में फंस जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। आगे देखिए माया पाप की जड़। कबीर ने माया को समस्त अनर्थ एवं दुख का मूल माना है और उसको पापिनी, ठगिनी, डायन कहा है। तो देखिए कबीर ने क्या कहा है, माया को अनर्थ और दुख का मूल माना है, यानी कि अगर हमारे जीवन में दुख है तो उसकी वजह क्या है, माया। माया क्या, मोह माया। यहाँ का संसार में आने के बाद सांसारिक सुख जो होते हैं वो माया है। ठीक है, उसको पापिनी, ठगनी और डायन कहा है। तो देखिए इसके लिए क्या कहते हैं कबीरदास जी, माया महा ठगनी हम जानी। क्या कहा, माया महा ठगनी हम जानी। हम जानते हैं कि माया जो है वो महा ठगनी है।
आगे देखिए, ब्रह्म स्वरूप विचार, ब्रह्म स्वरूप विचार एवं ब्रह्म निरूपण को लेकर कबीर ने पर्याप्त लिखा है। क्या लिखते हैं? आदि मध्य अगु अंत लो, अविहर सदा आंग, कबीर उस करतार को, सेवक तजे न संग। आगे देखिए, ब्रह्मचार की निरर्थकता, ब्रह्मचार की निरर्थकता में कबीरदास जी कहते हैं, शास्त्रों के ब्रह्मचारों के प्रति कबीर का घोर विरोध था। मतलब शास्त्रों का बाहरी चार मतलब जो कि सिर्फ शास्त्रों पे डिपेंड रहते हैं। कहने का मतलब है, अगर शास्त्र में कोई चीज लिखी है तो वो बिना कुछ जाने उसे मानना है, या फिर उसके ऐसा होता है ना, शास्त्रों में कैसे लिखा है उसमें जो लैंग्वेज है वो काफी हार्ड है। कई बार क्या होता है, हम उसके अर्थ को गलत ले जाते हैं, और हम उसका अर्थ को गलत ले गए लेकिन हमने वही बात मानी। जरूरी नहीं है जो उसमें लिखा है वो सभी चीजें सत्य हैं, ठीक है। कहने ये नहीं कह रही हूं मैं कि वो चीजें गलत है, लेकिन उनका जब अर्थ निकाला गया, कई चीजें ऐसी हुई जिनके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सबूत भी तो चाहिए, हमें चीजें भी तो माननी चाहिए, हमारे अनुभव से भी तो वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इस चीज का घोर विरोध करते हैं। इसका कारण यह था कि शास्त्रों की साधना पूर्णतः मांस मदिरा आदि तथा भाग्याचार पर आलंबित थी। उस समय जो शास्त्रों की साधना की जाती थी, कैसे की जाती थी? मांस मदिरा आदि भाग्याचार पर की जाती थी। शास्त्रों को लक्ष्य करके कबीर ने व्यंग पूर्वक एवं चुटीली भाषा में कई साखियां लिखी हैं। साखियां कौन सी हैं? देखिए, साबित मन का जेवड़ा, भीगी रस कट्ठाई, दोई आखिर गुरु बहिरा, बांधिया जमपुर जाए। आगे देखिए, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन। तत्कालीन परिस्थिति यानी कि उस समय जब कबीरदास जी का समय था, उस समय पे जो परिस्थिति रही समाज की, उन परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। कबीर की साखियों में हमको तत्कालीन परिस्थितियों का सजीव चित्रण मिलता है, सजीव वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की परिस्थितियां दिखाई देती हैं। तो जब हम कबीरदास जी की साखियां पढ़ते हैं तो उसमें जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी तरीके की जो भी स्थिति उनके समाज की थी वो हमें देखने के लिए यहाँ मिलती है। उदाहरण के लिए निम्न साखी ये बताती है कि उन दिनों जैन साधुओं में आडंबर था, यानी कि उस समय जैन साधुओं का समय चल रहा था, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या साखी लिखी है इन्होंने। पड़ोसी में रूपणा, मिलते सुख की होनी, पंडित भय सरवणी, पानी पीवे छाणी। आगे देखिए, उपसंहार है। उपसंहार में कहते हैं, साखियों की शैली अत्यंत मार्मिक है, ठीक है। यह हृदय पर सीधी चोट करने वाली है। साखियों की शैली कैसी है? जो सीधा हृदय पे चोट करे, ठीक है, यानी कि हमें सीधा सीधा समझ में आए। देखिए कबीरदास जी की जो भाषा थी ना, पंचमेल खिचड़ी भले ही थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सरल भाषा है। आपको बहुत ही आसानी से इनके जो दोहे हैं उनका अर्थ समझ आ जाएगा, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको ना कबीरदास जी की साखियां मिलती हैं एग्जाम में, तो आप बहुत इजीली उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, मतलब उसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप इजीली पहचान सकते हैं कि कौन से जो साखी है या पद हैं वो कबीरदास जी के हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी भाषा ही ऐसी है। और भाषाएं जो है, अगर आप देखें अब्दुल रहमान का या चंद्रवरदाई की जो रचनाएं हैं, यानी कि कैमासवादी या संदेश शासक आएंगे, उनकी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, ठीक है। तो वो बहुत कठिन शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। विद्यापति की भाषा जो है उसमें भी आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी पढ़ने में, उनके जो अर्थ हैं उन्हें निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यही कबीरदास जी के में आपको नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप जायसी की देखेंगे तो जायसी में भी आपको थोड़ी सी जो है वो अवधी भाषा है, वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कबीरदास जी की जब आप भाषा देखेंगे तो वो आपको बहुत बहुत ज्यादा इजी लगने वाली है उसके मुकाबले। और जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेते हैं, शब्दों का ज्ञान रखते हैं, वो तो इन्हें ट्रांसलेट भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, मतलब एकदम से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। कबीर ने अपनी साखियों में अनुभव जन्य ज्ञान का निरूपण किया है, यानी कि कबीरदास जी ने क्या किया है, अपनी साखियों में अपना जो अनुभव है, अनुभवी ज्ञान जो है उसमें लिखा है, और मानव समाज को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। कैसी? कि मानव समाज को क्या बताया है कि आपको सत्य मार्ग पे किस तरीके से चलना है, किस तरीके से एक सही चीज को फॉलो करना है, जिससे कि जो आत्मा है उसका मिलन परमात्मा से हो सके। यही कारण है कि विद्वानों के कबीर की साखियों को उनकी चिंतन पद्धति एवं भावधारा का प्रतिनिधि माना है। यहाँ पे आएगा विद्वानों ने, ठीक है। विद्वानों ने कबीर की साखियों को
उनकी चिंतन पद्धति, कैसी चिंतन पद्धति और भावधारा का प्रतिनिधि माना है। ठीक है, भावधारा का प्रतिनिधि माना है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर अभी तक किसी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।